गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1.5 जिसमें क्वेश्चन कहता है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम रब करते हैं तो चार्ज अपीयर ऑन बोथ, चार्ज दोनों में आता है। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर ऑफ द बॉडीज। ऐसे ही फिनोमेना अन्य बॉडीज़ में भी हम देखने को पाते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहता है कि इसमें हम ऑब्जर्व करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे वेरीफाई कर पाएंगे। देखिए, इसको मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक ग्लास की रॉड है और हम जानते हैं कि कोई बॉडी जब न्यूट्रल होती है, जब उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए इसमें 10 प्रोटॉन हैं, ठीक है, और 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे मान के चलिए। और एक फर है जो कि क्वेश्चन में आपके दिया है, सिल्क रॉड दिया है, हाँ सिल्क क्लॉथ दिया हुआ है, ठीक है, सिल्क का कपड़ा है। मान लीजिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 15 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15 है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। जब हम इसको रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अबाउट, यानी कि जो एटम में न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो बहुत ही लेस फोर्स से जुड़े होते हैं एटम से, तो वो पहले निकलते हैं, ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी एक बॉडी में चिपक जाते हैं। तो मान लीजिए सिल्क से आपने इसको रब किया, तो सिल्क में से देखिए प्रोटॉन तो चूंकि अंदर रहता है न्यूक्लियस, तो वो तो निकलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। मान लीजिए इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल पड़े, इस सिल्क रॉड में 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके ग्लास रॉड में आ गए। इसको ग्लास रॉड लिख लेते हैं और इसको सिल्क लिख लेते हैं। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन जब इसको रब करने से इसमें चिपक गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 15, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 10। तो यानी यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा आ गए, इसका मतलब इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, और इस सिल्क पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कम है, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। लेकिन इन टोटल अगर देखा जाए पूरे सिस्टम में, पूरा अगर ये सिस्टम देखा जाए तो अभी भी संख्या बराबर ही है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले यहाँ पर कितना था टोटल चार्ज, 20 लिख लेते हैं। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था, मान लीजिए 30, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिला करके, तो टोटल कितना था, 30 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 50। लेकिन अब कहानी क्या है, अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो यहाँ पर अब टोटल मान लीजिए अगर हम देखें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाकर, तो कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 25। यानी अभी भी सिस्टम के अंदर हमारे टोटल 25 यहाँ पर है, 25 यानी टोटल सिस्टम में 50 अभी चार्ज मौजूद हैं, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर के इतना मौजूद है। इसका मतलब जो ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पर चार्ज कंजर्व है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों को नुकसान नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अभी भी टोटल संख्या हमारी 50 है और पहले भी हमारी 50 थी। तो ये क्या प्रूफ करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूफ करता है कि रब करने से हमने क्या किया। अब इसका आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आफ्टर रबिंग चार्ज, आफ्टर रबिंग चार्ज कैन बी क्रिएटेड, कैन बी created only in equal and unlike pairs, इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स। देखिए इक्वल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अनलाइक, अनलाइक मतलब जैसे यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कम है, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली बन गया रब करने के बाद, तो अनलाइक हो गया। ठीक है, और दूसरी बात अनलाइक पेयर्स में हो गई ये। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो कंजर्वेशन की बात है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज कंसिस्टेंस, दिस इज consistent the law of conservation
ऑफ चार्जेस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो चीज़ बताई गई है, यहाँ मेन यही बताया गया है कि चार्ज ट्रांसफ़र हुए हैं, और जब ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसमें अनलाइक पेयर बन गया है, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या नेगेटिवली चार्ज बन गया है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई है, लेकिन इन टोटल अभी 50 हैं और पहले 50 थे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा था वो 1.5 था। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और आंसर आपको यही देना है। आप चाहें तो वहाँ फिगर बना करके भी समझा सकते हैं, इन फर्स्ट सिचुएशन, इन सेकेंड सिचुएशन। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।